हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का जो चैप्टर है उससे अपन क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो देखना क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे क्या वर्क करता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। देखना, ट्रिग्नोमेट्री का मीन है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसका मीन क्या है कि तीनों साइड का मेजरमेंट और एंगल्स का मेजरमेंट, मतलब कोई जैसे मान लो अपने पास में ट्राइंगल है तो इन तीनों साइड का और तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना वो क्या होगी, अपनी ट्रिग्नोमेट्री होगी। ठीक है। अब उसके बाद में अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो है साइन फंक्शन, और साथ में एंगल थीटा लेकर आता है। थीटा की जगह कुछ और भी एंगल हो सकता है। ठीक है। सेकंड फंक्शन होता है वो होता है कोस थीटा। थर्ड होता है टेन थीटा। फोर्थ होता है कोट थीटा, और फिफ्थ होता है कोसेक थीटा, और सिक्स होता है सेक थीटा। ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अपने पास में। तो देखना, यहां से अपन क्वाड्रेंट सिस्टम में देखेंगे। सबसे पहले एंगल्स पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, क्योंकि एक प्लेन है और प्लेन के ऊपर अपने पास में जो एंगल बनता है वो या तो 180 डिग्री बनता है या फिर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से स्टार्ट कर लेते हैं, देन वाई एक्सिस पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और इसे जो रेडियन में अपन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। ठीक है। फिर 90 और आगे बढ़ेंगे तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को रेडियन के अंदर जो एंगल बोलते हैं वो कितना बोलते हैं, पाई बोलते हैं। फिर 90 और आगे जाओगे तो ये बन जाएगा 270। ठीक है। और 270 से जब अपन आगे जाएंगे तो उसे बोलेंगे 360 डिग्री। ठीक है। ये तो एंगल्स की बात थी कि इस एक्स वाई प्लेन पर अपने पास में एंगल कितने कितने डिग्री के बनते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में फंक्शन है वो नेगेटिव होगा। तो देखना, उसके लिए अपन एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखते हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। कैसे, जैसे अपनी स्कूलिंग खत्म होती है अपन बेसिक तौर पर कॉलेज के अंदर जाते हैं। तो इससे अपन याद रखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे पहले बता देता हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ऑल और स्कूल का स्टार्टिंग का वर्ड उठा लेते हैं एस। ठीक है। और टू का मतलब टी। ठीक है। और कॉलेज का स्टार्टिंग का वर्ड उठा लिया सी। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। देखेंगे क्यों सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो देखेंगे एक बार। तो देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब पॉजिटिव कैसे होंगे, जैसे मान लो कोई साइन थीटा है अपने पास में फंक्शन। ठीक है। उस पे देखते हैं कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे होता है। तो जैसे मान लो मैं यहां से लेकर के इसमें यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो लेट कर लेता हूं कि ये कितनी है, 4 है अपने पास में। ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है इतनी वो मैं लेट कर लेता हूं 5 है। ठीक है। और इनको यहां से मैच करवा लेता हूं एक बार। देखो
ये कोई अपने पास में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। अपन देखते हैं कि ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि एक अगर एंगल 90 डिग्री है तो वहां पे उस ट्राइंगल को अपन राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहां से ये बेसिक तौर पर बेस का काम करेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, ये परपेंडिकुलर का, और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। 2 साइड है और थर्ड वाली साइड है नहीं, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेकर के और पता कर सकते हैं कि ये वाली साइड है वो कितनी आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में p और b की वैल्यू है, b है वो तो 4 है और p है वो 5 अपन ने लेट किया है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 60, ठीक है। तो यहां से 25 और 16 कितना बन गया, कितना बन गया 41, ठीक है। यहां से हाइपोटेनियस आया वो अपने पास में क्या आ गया 40, रूट में 41 आ गया। तो ये वाली साइड है वो कितनी बन गई, रूट में 41, ठीक है। अब देखते हैं कि साइन थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे होता है। तो देखना साइन थीटा, अब वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपन देखते हैं, उससे साइन फंक्शन होता है वो क्या बनता है। तो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू देख लो यहां से कितनी है, ये अपने पास में परपेंडिकुलर है वो तो 5 है, और हाइपोटेनियस आया था वो कितना आया था, रूट में 41। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में कितनी आ रही है, 5 अपॉन में रूट 41। ऐसे ही अपन कोस के लिए देख सकते हैं, ऐसे ही टेन के लिए, ऐसे ही कोट के लिए, ऐसे ही सेक के लिए और ऐसे ही कोसेक के लिए। आप लोग कोई भी, क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यूज आ रही है ना, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपने को प्लस की वैल्यू लेनी होगी ये। और यहाँ से अपने पास में जो हाइपोटेनियस आया वो भी किसका है, पॉजिटिव आया है। तो सारी की सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे तो उस पे वैल्यू क्या दिखाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन, पहले ये थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, ये समझाने के लिए था बस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है क्या। जैसे साइन थीटा कोस थीटा जो भी है सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास में क्या आ रहा है, देखो स्कूल का एस वर्ड है क्या। अब इस एस से क्या बन रहा है, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें तो एक तो साइन आता है और एक सेक आता है। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है, साइन आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक। साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अदर जो भी अपने पास में जो 4 बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसका भी कोई ना कोई तो तोड़ होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव क्यों होते हैं। तो वैसे ही अपने पास में आप लोग वैल्यू जब वो लेट कर सकते हो और फिर बाद में चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू कैसे पॉजिटिव होती है और कैसे नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होते हैं और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी वर्ड आ रहा है। अब टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होते हैं, टेन होता है। तो टेन
और उसका अपोजिट क्या होता है, कोट। तो टेन थीटा और कोट थीटा तो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और अदर जो अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें क्या आ रहा है अपने पास में, सी आ रहा है। ठीक है, अब सी से एक तो कोसेक होता है और एक कोस होता है, तो कोसेक की बात तो ऊपर हो गई। अब चलते हैं बेसिक तौर पर कोस पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका अपोजिट क्या होता है, सेक, वो तो क्या होंगे, पॉजिटिव, और अदर जो बच गए ना चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहां से पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ये देखा अपन ने कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। अब अपन देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल कैसे क्या बिहेव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे क्या एंगल बिहेव करता है वो देखते हैं अपन। यहां से अपने पास में क्या बन रहा है, सबसे पहले 90 डिग्री आ रहा है क्या। अब 90 से जब अपन पीछे आना हो अपने को तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करेंगे तो पीछे वाले पर आएंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएंगे, और इसमें प्लस कर देंगे तो अपन कहां पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री माइनस कोई भी एंगल मान लो आप लोग, थीटा मान लेता हूं मैं। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे क्या बनता है। ये 90 डिग्री था, अब 90 में कुछ ऐड किया तो कहां पहुंचेंगे अपन, आगे वाले क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और जैसे ही अपन आगे वाले में जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनता है एंगल, 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन 180 पर, 180 पर। तो 180 पर चलो, 180 पर पहुंच गए। 180 में से अगर कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन गया अपने पास में, 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसे पाई माइनस थीटा। ठीक है, और इस वाले में क्या बन जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास में 180 के बाद में 270 डिग्री है, और 270 डिग्री का मीन है अपने पास में 2 पाई बाई 3। अगर रेडियन में अपन बोले ना तो उसे अपन क्या बोलेंगे, 2 पाई बाई 3 बोल सकते हो आप लोग। कितना, 2 पाई बाई 3 एंगल। ठीक है, अब 270 में अगर कुछ माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इसमें बनेगा अपने पास में 270 डिग्री माइनस थीटा, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और अगर प्लस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। समझ गए, 270 की बात हो गई। अब देखते हैं अपन 360। अब 360 का मतलब है इसमें से अगर माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये तो कहां आएगा अपने पास में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा। और 0 डिग्री का भी ऐसे ही है, 0 में से कुछ माइनस करोगे तो कहां पहुंचोगे आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ठीक है, ये तो अपन ने ये देखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। और एक ये देखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कितने डिग्री एंगल में से माइनस होता है और कौन से में प्लस होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे क्या चेंजमेंट होता है उनमें, तो देखते हैं।
ठीक है, वो तो क्वाड्रेंट सिस्टम की बात आ गई थी। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे क्या चेंजमेंट होते हैं। चेंजमेंट की बात करते हैं अपन। तो देखना चेंजमेंट में साइन जो फंक्शन होता है ना वो चेंज होकर के कोस में जाता है और कोस फंक्शन चेंज होकर के किस में आ जाता है, साइन में आ जाता है। ठीक है ना। अब इससे आगे अपने पास में टेन थीटा, टेन चेंज होकर के कहां चला जाता है, कोट में, और कोट वापस चेंज होकर के किस में आ जाता है, टेन के अंदर। फिर सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक का वो किस में चेंज हो जाता है, सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने ये देखा है कि कैसे क्या चेंजमेंट होता है इनमें। ठीक है, कि साइन फंक्शन है वो तो कोस में चेंज हो गया और कोस वापस चेंज होकर के साइन में आ गया, टेन कोट में, कोट टेन में, फिर सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये चेंजमेंट की तो बात कर ली कि कौन से एंगल पे तो अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज होता है और कौन से पर नो चेंज रहता है। तो देखना जब भी एक्स एक्सिस की बात आएगी, एक्स एक्सिस का मतलब है 0, 360 और 180, उन पे कभी भी अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। मतलब जब नो चेंज की बात आएगी ना, या फिर चेंजमेंट बोले, तो चेंज कब होगा, यहां से अपने पास में देखते हैं। चेंजमेंट की बात आएगी वो आएगी हमेशा 90 डिग्री पर या फिर 270 डिग्री पर। 270 डिग्री पर अपना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब साइन है वो कोसेक कोस में चला जाएगा और कोस है वो वापस साइन में आ जाएगा, टेन है वो कोट में आ जाएगा और कोट टेन में आ जाएगा, फिर सेक है वो कोसेक में और कोसेक है वो सेक के अंदर आ जाएगा। मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री जब भी एंगल आएगा तब अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है ना वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और नो चेंज कब होंगे, कौन से एंगल पर रहेंगे नो चेंज, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री पर जो अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। समझ गए? मतलब क्या है कि जब भी 90 डिग्री दिख जाए और 270 डिग्री दिख जाए, इसका मतलब ये सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर अपना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, अगर साइन फंक्शन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेन है तो वो कोट में हो जाएगा और सेक है वो कोसेक में हो जाएगा। समझ गए? और नो चेंज का मतलब ये है कि अगर साइन है ना तो साइन का साइन ही रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो दिया हुआ अपने पास में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है अपने पास में उसी क्वाड्रेंट सिस्टम से कि कैसे क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं और कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें आपको सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ पे एंगल है ना वो कितने डिग्री लिखा हुआ है, कितने डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री दिखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री पर अपना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब यहां से साइन लिखा हुआ है तो साइन है ना वो चेंज होकर के किस में चला जाएगा, कोस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो 90 डिग्री दिखते ही मेरा माइंड क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि साइन है ना वो चेंज होकर के किस में चला जाएगा, कोस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन लिखेंगे साइन है वो चेंज होकर के किस में आ गया, कोस के अंदर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है वो तो सेम का सेम ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो सेम का सेम यहाँ पे लगाना होता है चेंजमेंट होने के बाद में। ठीक है, अब देखना है आपको कि वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो देखना प्लस और माइनस का कैसे पता चलता है, 90 डिग्री माइनस थीटा देखते हैं उस क्वाड्रेंट में कि 90 डिग्री माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीन क्या है कि जो भी अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे के सारे क्या होंगे, उसमें पॉजिटिव होंगे। तो अपने पास में क्या आया था आंसर में, कोस थीटा आया था। इसके आगे साइन लगाना है तो आप लोग या तो प्लस लगा दो या फिर नहीं भी लगाओगे तो भी एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, प्लस कोस थीटा होता है। प्लस लगाओगे तो भी चल जाएगा और नहीं लगाओगे तो भी एक ही बात है। अब देखते हैं अपन कोई एक और एग्जांपल, जैसे मान लो दिया हुआ है कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। अपने पास में दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल, क्या, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है ना उसको देखना है, कितना लिखा हुआ है, 270 डिग्री। अब 270 डिग्री दिखते ही माइंड में आ गया कि उस पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज कैसे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजमेंट की जब भी बात आएगी तो कोसेक थीटा अपने पास में है, कोसेक चेंज होकर के किस में जाएगा, सेक में जाएगा। तो कोसेक चेंज होकर के किस में चला जाएगा, सेक में चला गया। अब यहाँ पे जो एंगल है ना वो सेम का सेम यहाँ पे आ जाएगा, सेक थीटा बन गया। ये तो चेंजमेंट की बात थी। अब अपन देखेंगे यहाँ से कि ये वैल्यू प्लस की आएगी या फिर माइनस की आएगी, उसका कैसे पता चलेगा। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल लिखा हुआ है, 270 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसकी उस क्वाड्रेंट सिस्टम में 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे अपने पास में कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना जो कोसेक फंक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। आप चेंजमेंट होकर के, जैसे मान लो ये आप सोचोगे कि चेंज तो किस में हो रहा है, ये सेक में हो रहा है, तो इस पे पता होना चाहिए कि प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो फंक्शन लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है, कोसेक। तो इसी को देखना है कि कोसेक फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। तो ये अपने पास में क्या था, क्वाड्रेंट सिस्टम था। उसी से अपन पता कर सकते हैं कितने भी अगर बड़ी वैल्यूज आएंगी ना एंगल के अंदर तो वो सारी की सारी वैल्यूज अपन फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेज। थैंक्स।